बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर को व्यू करने से पहले आप प्रीवियस पार्ट लूप का जो प्रीवियस पार्ट था उसको लाजमी व्यू करिएगा, क्योंकि ये आज का लेक्चर हमारा उसी पार्ट की कॉन्टीन्यूटी है। तो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम जो बात कर रहे थे वो एक लूप था, फॉर लूप, जिसमें हमने टेबल प्रिंट किया था, नंबर यूज़र से इनपुट लिया था और उसके अगेंस्ट एक टेबल प्रिंट किया था। और वो हमने 5 तक num1 मल्टीप्लाई यानी 5 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल्स टू 5, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू 10 अप टू 5 गए थे हम लोग। अब मैंने लास्ट टाइम जहाँ पे बात एंड की थी, मैंने ये बात की थी कि ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है, दिस पोर्शन इज़ ऑप्शनल, यानी यहाँ मैं अगर कुछ नहीं भी लिखता तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर एक और बात भी मैंने यहाँ एक और बात भी की थी कि ये जो पर्टिकुलर वेरिएबल है ये आपका सिर्फ फॉर लूप के अंदर इस्तेमाल होगा, फॉर लूप से बाहर यूज़ नहीं होगा। जिस तरीके से अगर मैं यहाँ पे इस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करने की कोशिश करूँ, सी आउट एम यू, ये वेरिएबल का नाम था, लेट्स हम इसको नाम को चेंज कर देते हैं, MUL कर देते हैं, मल्टीप्लायर कर देते हैं। तो हम अब अगर मैं इस नेम को भी एक्सेस करने की कोशिश करूँगा तो ये नेम भी मेरे पास एक्सेसिबल नहीं होगा। तो अगर ये नेम मेरे पास एक्सेसिबल नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये नेम वेरिएबल जो है ये सिर्फ फॉर के अंदर यूज़ हो सकता है, फॉर के बाहर एक्सेसिबल। जिस तरह आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको एक एरर नज़र आ रहा होगा। अब स्टूडेंट्स, ये उम्मीद है आप व्यू कर रहे होंगे, ये आपको एक एरर नज़र आ रहा होगा। अब स्टूडेंट्स, मैंने बात की थी लास्ट टाइम कि जो पहली स्टेटमेंट है ये आपके पास ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब है कि मैं इसको नहीं भी लिख सकता, पर मैंने अगर नहीं लिखूंगा तो ये स्टेटमेंट एरर देना शुरू कर देगी। फिर मैं इसको लिखूँ, मेंशन कहाँ करूँगा, मैं इसको लूप से ऊपर डिक्लेयर कर लेता हूँ। अब जब मैंने इसको लूप से ऊपर डिक्लेयर किया वेरिएबल को, अब ये वेरिएबल लूप के अंदर भी एक्सेसिबल होगा और लूप से बाहर भी। मतलब जब ये लूप से बाहर निकलेगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 6। कौन सी वैल्यू की बाहर निकल रहा है, यानी पहला पोर्शन मेरे पास क्या था, ऑप्शनल था। मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो क्या होगा कि एक्चुअली मेमोरी अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो मेरे पास एक मेमोरी बनेगी जिसका नाम क्या होगा, नम। उस मेमोरी में कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेट्स से मैंने कहा 5, और दूसरी मेमोरी मेरे पास बन रही है MUL के नाम से, जिसमें वैल्यू मेरे पास क्या पड़ी हुई है, 1 पड़ी हुई है। अब वो ये पोर्शन ऑप्शनल है तो अब इसको नहीं एग्जीक्यूट करेगा, अब डायरेक्टली किसको व्यू करेगा, इस पर्टिकुलर पोर्शन को। 1 इज़ लेस देन 6 ट्रू, बॉडी एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को देखेगा, फिर इस स्टेटमेंट को देखने के बाद फिर यहाँ पे चेक करेगा, ट्रू होगा तो बॉडी, फिर यानी ये प्रोसेस अब ऐसे रिपीट होगा। यानी पहला पोर्शन मैंने क्या लिखा, एक ऑप्शनल पोर्शन डिसाइड किया। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो आपको वही आउटपुट नज़र आ रही होगी जो आपको प्रीवियस लेक्चर के एंड में आपने व्यू की थी। जी तो स्टूडेंट्स, ये मेरे पास लेट से मैंने वैल्यू दी तो मेरे पास वही आउटपुट नज़र आ रही है। अब सिर्फ फॉर लूप में पहला पोर्शन ही ऑप्शनल नहीं होता, मैं इस पोर्शन को भी कहता हूँ कि ये यहाँ पे लिखने की बजाय मैं इसको नीचे भी मेंशन कर सकता हूँ, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब कि ये स्टेटमेंट जो मैंने यहाँ मेंशन की है, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ ऐसे, तो ठीक हो गया। अब क्या होगा, अब सिंपल आपके पास वो उसी तरीके से जो आपका ब्लॉक बना था MUL के नाम से, उसमें क्या वैल्यू पड़ी हुई थी, हमारे पास 1 पड़ी हुई थी इनिशियल वैल्यू। 1 इज़ लेस देन 6 ट्रू, तो बॉडी में एंटर होगा। 1 + 1 आंसर क्या आ गया, 2। 2 इज़ लेस देन 6 ट्रू, बॉडी में एंटर होगा। फिर 2 + 1 आंसर क्या आ गया, 3। मतलब अब इस पोर्शन की तरफ नहीं जाएगा, अब डायरेक्टली क्या करेगा, यहाँ से मूव करता जाएगा ऐसे, यानी ये आपके पास पर्टिकुलर ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है। अब मैं एक और बात भी कहने जा रहा हूँ कि ये जो मैंने स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी है ये भी ऑप्शनल है। अगर ये भी ऑप्शनल है तो इसका मतलब मैं इसको ख़त्म कर सकता हूँ, यानी यहाँ पे नहीं लिख सकता। अगर मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा तो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा मैंने एक बात कही थी कि ये यहाँ पे मुझे ट्रू या फॉल्स वैल्यू चाहिए होगी। अब बाय डिफ़ॉल्ट क्या पड़ा होगा, बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका कंपाइलर है वो इसको ट्रू वैल्यू कंसिडर करता है। यानी अगर मैं अभी इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो मैं देखता हूँ इसकी आउटपुट क्या आएगी, या मैं ये कहूँ कि ये कितने टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। जी अब मैं यहाँ पे वैल्यू दे रहा हूँ 5, एंटर। अब आप ये देख रहे हैं ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती जा रही है, मतलब ये एक इनफाइनाइट टाइम एग्जीक्यूशन चल पड़ी है, क्योंकि लूप कहीं पे हम स्टॉप ही नहीं कर रहे। अगर मैं लूप स्टॉप नहीं कर रहा तो फिर इसका मतलब है मुझे कुछ ना कुछ तो ऐसी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी जो इस लूप को स्टॉप करे। अब अगर मैं इसकी बात करूं MUL लेस देन 6, तो ये स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट हो रही थी, यानी ये जो पर्टिकुलर ब्लॉक था ये उस वक्त एग्जीक्यूट होना था जब आपके पास
ये जो मल्टीप्लाई है या MUL का वेरिएबल है, इसकी वैल्यू आपके पास क्या थी, लेस देन 6 थी, तो फिर हम ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट कर रहे थे। यहाँ तक तो बात समझ आती है कि यार ठीक है, पर ये अभी भी लूप को टर्मिनेट नहीं करेगा। अगर लेस देन 6 के अलावा कोई बात हो तो हम क्या करेंगे, ब्रेक कर जाओ। अब ब्रेक की स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होगी स्टूडेंट्स, अब देखें मैंने इस पूरे ब्लॉक को एम्प्टी छोड़ दिया। अब सिंपल मैं ब्रेक की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करूँ। ब्रेक की स्टेटमेंट का पर्पस क्या होगा, ब्रेक की स्टेटमेंट आपको लूप से बाहर निकाल देगी। अब ब्रेक की स्टेटमेंट लिखी कहाँ हुई है, एल्स के ब्लॉक के अंदर लिखी है। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं सिंपल इफ एल्स भी लिखूंगा तो उसमें ब्रेक लिख सकता हूँ। लेट्स से मैं इसको अगर डिमॉन्स्ट्रेट करूँ तो मैं ये कहता हूँ कि अगर मैंने यहाँ पे सिंपल इफ एल्स मेंशन किया है, इफ लेट्स से मैं ट्रू कह देता हूँ जी, इफ ट्रू मैंने लिखा, तो इफ ट्रू के अंदर अगर मैं ब्रेक लिखता हूँ तो ये ब्रेक स्टेटमेंट आपको एरर जनरेट करके देगी। क्यों एरर देगी, क्योंकि इफ़ के अंदर मैं ब्रेक नहीं लिख सकता। ब्रेक की स्टेटमेंट किन दो चीज़ों के अंदर यूज़ होगी, या वो स्विच के अंदर इस्तेमाल होगी या वो लूप के अंदर इस्तेमाल होगी। अगर वो किसी इफ़ एल्स के अंदर लिखी हुई है तो दैट इफ़ एल्स मस्ट बी इनसाइड अ लूप। अब स्टूडेंट ये देखें मैंने क्या लिखा, इफ़ मल्टीप्लाई इज लेस देन 6, तो फिर तो ऑब्वियस बात है मुझे स्टेटमेंट प्रिंट करानी थी, अदरवाइज मुझे क्या करना था, इस लूप से बाहर निकलना था। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये लूप टर्मिनेट होगा और ये सिस्टम पॉज की जो मेरी स्टेटमेंट है ये आपको जनरेट करके देगी प्रेस एनी की टू कंटिन्यू की। जी स्टूडेंट्स, अब मैं वैल्यू एंटर करूँ 5, आप देख रहे हैं कि ये पर्टिकुलर टाइम तक जा रहा है। अब ये जो स्टेटमेंट थी इसको मैं थोड़ा रिवर्स कर देता हूँ। मैं कहता हूँ अच्छा आप इस पूरे के पूरे ब्लॉक को एग्जीक्यूट करो ऐसे, पर ये ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होना था, जब इसकी वैल्यू लेस देन 6 थी। और मैं कहता हूँ अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 6 हो ना, तो फिर आप क्या करो, ब्रेक कर जाओ। मतलब उस स्टेटमेंट का मैंने क्या ले लिया, निगेशन ले लिया। मल्टीप्लाई ग्रेटर देन लेस देन 6 का मैंने निगेशन लिया, तो क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया। यानी ग्रेटर देन इक्वल टू की वो कंडीशन है जहाँ पे मुझे क्या करना है, लूप से बाहर निकलना है, अदरवाइज मुझे ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करनी ही करनी है। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये वही स्टेटमेंट प्रिंट हो रही है। आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। आने वाले लेक्चर में हम फॉर लूप के मज़ीद कुछ प्रोग्राम्स को डिस्कस करेंगे।